हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष इनवाते मेरे कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब उसके आगे के जो प्रॉब्लम सेट है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आगे के भी क्वेश्चंस हम उसमें ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सेट के, जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट के हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमको बोला है, देखिए प्रॉब्लम सेट 6 है, बोला है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज़ बोलते हैं इनको। सॉरी, क्या है? एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अल्टरनेटिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब उसमें क्या गिवन है देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हमको गिवन है साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है। अब हमने रिलेशन देखे थे, क्या रिलेशन देखे हमने कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर हमारे पास 1 कोसेक थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे कोसेक थीटा रख देते हैं, साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका? 1। तो इसका ऑप्शन कितना है हमारे पास? 1। फर्स्ट जो ए है वो हमारा इसका सही आंसर है। सेकंड है कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू, अब हमने टेबल देखे थे, टेबल में हमारे पास पता है साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये पता है हमको, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो साइन 45 का उल्टा हो जाता है कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1/√2 का उल्टा √2। तो √2 कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है √2। तो इस तरीके से हमने निकला। फिर उसके बाद है 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैंने आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटी है यानी सर्वसमीका है। अब सर्वसमीकाओं को कैसे करते हैं? सर्वसमीकाएं मैंने याद किया था, साइन और कॉस का, sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल्स टू 1। फिर मैंने बताया था आपको कि को से ध्यान रखना है, जैसे कोसेक² थीटा और कॉट² थीटा, जो बचे हुए को है, कोसेक² थीटा - cot² थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही थर्ड बच गया सेक और टेन, तो sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1। तो 1 + tan² थीटा है, -tan² थीटा उधर जाएगा, तो sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा के लिए क्या आया हमारा? sec² थीटा। तो sec² थीटा कहाँ है? देखिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो है sec² थीटा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हेन वी सी एट अ हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म। देखिए मैंने बताया था जब भी हम ऊंचाई पे देखते हैं, हाइट पे देखते हैं, तो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। सरफेस से जब हम किसी चीज़ को हाइट पे देखते हैं तो क्या होता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट पे मिलता है हमको, जिसको बोलते हैं हम उन्नत कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी क्या होता है? उन्नत कोण, उन्नत कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? उन्नत कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमारा क्या है? उन्नत कोण, जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुए। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61। अगर साइन थीटा दिया हुआ है 11/61, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, वो कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा दिया हुआ है, हमको कॉस थीटा निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61, साइन थीटा गिवन है हमारे पास 11/61। आइडेंटिटी हमारे पास है, वी नो दैट, हमारे पास पता है, वी नो दैट क्या होता है आइडेंटिटी? sin² थीटा + cos² थीटा
इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। हमें कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा को उधर भेज देंगे, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 11/61, उसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए, जैसे 30 तक तो याद होना चाहिए। 11 का होता है 121 और 61 का होता है 1600 एंड कितना होता है निकाल लेते हैं। 61 का 1600 के आसपास नहीं, 3600 आता है, 3721 आता है, सॉरी कितना आता है 3721, सॉरी 3721। चेक कर लेते हैं कितना आता है। देखिए 61 आ जाएगा, फिर 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 ये आता है, तो 1662173 कितना आ रहा है 3721। कितना आ गया हमारे पास 3721, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3721 माइनस 121 डिवाइड बाय 3721, ठीक है। अब 3721 में से 121 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3600 डिवाइड बाय 3721 आ गया, ठीक है। ये है हमारे पे कॉस स्क्वायर थीटा निकल रहा था। अब कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है मुझे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा 3600 डिवाइड बाय 3721। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, देखिए 3600 का किसका स्क्वायर रूट होता है 60 का होता है, और 3721 किसका निकला था हमारा 61 का। तो कितना आ गया कॉस थीटा 60/61, ये निकल गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा निकल गया है, कॉस थीटा हमारे पास है, तो हम क्या निकाल सकते हैं टेन थीटा निकाल सकते हैं इसको। देखो बाकी चीज़ें भी निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अब इससे कॉस हमारे पास टेन थीटा भी निकल सकता है, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11/61 डिवाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हमने 60 डिवाइड बाय 61, ठीक है। ये 61 और 61 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 11, नीचे कितना बचा 60। तो ये आ गई हमारे टेन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की। फिर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा इसका उल्टा 60, कॉट थीटा का उल्टा 11/60 है, तो उसका हो जाएगा 60/11। कॉट थीटा कितना आ गया 60/11। देखिए 1 2 3 साइन कॉस टेन कॉट निकल गया। फिर सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कॉस थीटा कितना है हमारे पास 60/61, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 61/60, ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा आ गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा कितना था 11/61, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 61/11, 61 डिवाइड बाय 11, ये आ गया हमारा। इस तरीके से हमने क्या किए, ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो हमने निकाल लिए। हम इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी मेथड से, जो है हमारा कौन सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, जो हम ट्रायंगल का यूज़ करके, ये हमने आइडेंटिटी इसका यूज़ करके करें। एक क्वेश्चन बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे साइन थीटा गिवन था हमारे पास, क्या दिया हुआ था साइन थीटा हमारे पास दिया था, ठीक है। साइन थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा कितना है साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या ले लिए 11/61। हम ले लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ACB इज इक्वल्स टू थीटा ले लेते हैं। ACB क्या ले लिया हमने थीटा। चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ट्रायंगल, ये बना लिया, चलिए यहाँ पे बना लिया मैंने AB
सी, ठीक है। और यहाँ पे सी पे मैंने बोल दिया थीटा, सी पे कितना बोल दिया, थीटा, सी पे बोल दिया हमने थीटा, ठीक है। तो थीटा ले लिया हमने। अब यहाँ से देखिए हमारे पास अगर हम इसमें क्या लगाते हैं, हमने मान लिए थे वो ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बोल दिया मैंने, 90 है बी पे, तो ये माने हमने। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन, अगर साइन थीटा रेशो से निकालते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए सम्मुख भुजा कितना है हमारा, सम्मुख भुजा अगर साइन थीटा की जो अपोजिट साइड बोलेंगे हम, ये है अपोजिट साइड, अपोजिट यानी सम्मुख, और ये जो है 90 के जो अपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और जो बाजू वाली होती है उसको बोल देते हैं हम एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी संलग्न, एडजेसेंट यानी क्या हो गया उसका संलग्न, ठीक है। ये बोल दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए बी, और हाइपोटेनस कौन सी हो गई, बी सी, सॉरी हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ए सी। तो यहाँ से साइन थीटा क्या मिल गया हमको, ए बी अपॉन ए सी, और गिवन क्या था हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 11/61, ये रेशो मिल गया हमको। अब हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, कॉमन मल्टीपल के ले लेता हूँ, कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया हमने, के, क्योंकि रेशो को अलग करना है, तो रेशो जो होता है वो डिवीजन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है तो उसको किसी नंबर से वो मल्टीपल होगा किसी नंबर का, तो उसको हम मान लेते हैं के है, जिस नंबर का मल्टीपल है वो पता नहीं है हमें, तो उसको मान लिया हमने के, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी को मान लिया हमने 11 के और ए सी को मान लिए 61 के, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आना चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए पाइथागोरस का जो थ्योरम है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड, या बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, या फर्स्ट साइड जो 90 अंश का कोण बना रहा है तो बेस इंटू हाइट बोल सकता हूँ, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो एक बेस हो जाता है और एक हाइट हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये बेसिक बोल सकते हैं, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, वहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, आधार क्या बोल सकते हैं हम, बी सी, जो नीचे बेस में रहता है 90 डिग्री जिसमें बनता है और बेस में है उसको बी सी बोल दिया, बी सी का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई जो है वो ए बी का स्क्वायर बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ए सी कितना गिवन है, ए सी है 61 के, कितना है 61 के, उसका स्क्वायर, बी सी पता नहीं है हमें, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ए बी है 11 के का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा फिर से 3721 के स्क्वायर हमने देखे थे, बी सी पता नहीं है, प्लस इसका 121 के स्क्वायर, 121 को इधर लेके आते तो माइनस में, देयरफॉर हम बोल देंगे बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3721 वहीं पे है अपनी जगह पे, प्लस 121 के इधर जा रहा है तो माइनस 121 के स्क्वायर हो जाएगा। 3721 में से 121 माइनस करेंगे तो 3600 के स्क्वायर, और स्क्वायर हटाना है यानी वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल जो लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो बी सी इक्वल्स टू 36 का, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, और 3600 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 60, 6 6 36 और 00 का 10 इक्वल्स टू के का स्क्वायर रूट के,
के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी आ गया 60K। अब बी सी भी निकल गया 60K। अब देखिए डायरेक्ट आएगा, साइन थीटा हमारे पास पता है, कॉस थीटा क्या होता है, देखिए डायरेक्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा वहाँ पे, अगर आप डायग्राम से देखते हो। और फार्मूला आपको याद है, बेसिक फार्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी, बी सी आया 60K और ए सी है 61K, तो के कट जाएगा 60 अपॉन 61, ठीक है। फिर टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सम्मुख बटे संलग्न, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास 11K और बी सी कितना है आया 60K, के फिर से कट जाएगा तो 11/60, टेन थीटा निकल गया। फिर उसके बाद कॉट थीटा तो इसका उल्टा ही होता है, कॉट थीटा अगर मैं लिखता हूँ रेशो से, कॉट थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, तो 60K अपॉन 11K, के कट गया यानी कितना बचा 60/11, ठीक है। फिर उसके बाद सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट यानी कर्ण बटे संलग्न, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी कितना है 61K और बी सी कितना आया 60K, तो के कट गया 61/60। वैसे ही कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना है 61K और ए बी कितना आया हमारा, ए बी कितना था 11K, ए बी कितना था 11K, तो कितना आ गया 61/11। तो इस तरीके से ये वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है आपके पास, एक ट्रायंगल मेथड है और एक आइडेंटिटी मेथड है। तो आइडेंटिटी मेथड आपको यूज़ करना है, ट्रायंगल मेथड आपको मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व करता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू 2, टेन थीटा इक्वल्स टू 2 गिवन है हमारे पास, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक है। इजी है ये वाला तो क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम कैसे कर सकते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, टेन थीटा है इक्वल्स टू 2, वी नो दैट आइडेंटिटी हमको पता है, हम आइडेंटिटी से ही करेंगे, हम वो वाले मेथड से नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेथड से करेंगे। तो आइडेंटिटी मेथड क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है टेन थीटा का, सेक थीटा से रिलेशन बनता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, मुझे सेक थीटा निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट तो 5 का निकलता नहीं है, वर्गमूल 5 का निकलता नहीं है, तो हम क्या लेंगे उसको रूट के अंदर 5, तो सेक थीटा मिल गया हमें, ठीक है। टेन थीटा से क्या मिल गया, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया हमारा 1 अपॉन रूट 5, कॉस थीटा भी निकल गया 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। फिर कॉस थीटा और टेन थीटा की मदद से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, मैंने बता चुका हूँ कैसा आता है ये फार्मूला, किस डिस्कस कर चुके हैं हमने पहले वीडियो में। तो साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, सॉरी 1/√5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/√5, कितना आ गया 2/√5, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। हमें अब किसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, कॉट थीटा जो है सॉरी चलो ठीक है, सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू √5 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया √5 डिवाइड बाय 2,
ठीक है, ये आ गया हमारा कोसेक थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा निकल गया 4 और कॉट थीटा लास्ट बचा है। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा कितना आ गया हमारा 1/10 थीटा, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारा कॉट थीटा। इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, देखो 6 रेशियोज़ है, एक तो दिया था 5 निकालना है, 1 2 3 4 5 हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके भी कर सकते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से साइन थीटा या टेन थीटा, जैसे आपको निकालना है वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इसके, कोई पहले वो करेगा, कोई कॉस थीटा बना लेगा, कोई सेक थीटा और टेन थीटा का आइडेंटिटी लगा लेगा, कोई सेक को कॉस में कन्वर्ट करके कॉस और साइन की आइडेंटिटी लगा लेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जिससे दिया है उसी से निकालते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी है, वी नो दैट सेक थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसको उधर भेजेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे। देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12, उसका स्क्वायर माइनस 1। 13/12 यानी 13 का स्क्वायर वर्ग होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 1/1। तो 169 1 ज़ा 169 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 144 1 ज़ा 144 डिवाइड बाय 144 1 ज़ा कितना हो जाता है 144। ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 169 में से 144 माइनस करो 25 आता है, 25/144। टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाना है तो रूट लेना पड़ता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √25/144। यानी टेन की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू 25 का हो जाएगा 5 और 144 का हो जाएगा 12। तो कितना आ गया टेन थीटा 5/12, कितना आ गया 5/12। तो टेन थीटा से हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं और सेक थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा का अपोजिट सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13। इसका उल्टा कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टेन थीटा निकाले थे, तो टेन थीटा से हम क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है। तो 1/10 थीटा होता है, तो टेन थीटा कॉट थीटा हमारा ये है, टेन थीटा 5/12 आया तो ये हो जाएगा 12/5। कितना हो गया 12/5। ठीक है, तो कॉस थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, हमारा साइन थीटा बचा हुआ है। जब ही हमने देखे थे एक फार्मूला, साइन थीटा निकल गया, साइन थीटा बाकी है, साइन थीटा से कोसेक थीटा बाकी है। साइन थीटा के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी फार्मूला लगाए थे हमने ये वाला, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया था हमारा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/12 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। 12/13, ये 12 मल्टीप्लाई में, ये 12 डिवाइड में है कैंसिल, यानी 5/13 साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई। साइन थीटा से हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा होता है साइन थीटा के। तो साइन थीटा का क्या होता है, वो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। कितना आ गया 13/5। इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड किए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, तो हमने बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से आइडेंटिटी और रिलेशन फार्मूले से हमने फाइंड आउट किए, निकाले हैं। इसके बाद चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं पे
सॉल्व कर लिए, हमने कंप्लीट कर लिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको सीखने मिला होगा, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपने सीखे होंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ओके, वीडियो को देखने के लिए और चैनल को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो, और आपने यहाँ तक पहुँचे वीडियो को देखे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।